नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ कल आप लोगों को एक खबर दिखाई गई थी कैसे जो इंद्री की रंबा नहर है वहां पर एक व्यक्ति जो कि प्राथमिक तौर पर बताया जा रहा था कि शायद अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए नहर में उतरे थे। कभी बाहर आते हैं, कभी नहर में जाते। एक चश्मदीद के द्वारा गोताखोर को जानकारी दी गई, इन्हें बाहर निकाला गया। उम्मीद थी कि शायद बच जाएंगे, CPR भी दिया गया, लेकिन ये व्यक्ति जो है नहीं बच पाए थे। अभी उनकी पहचान हो गई है। उनका परिवार इस वक्त कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस के बाहर खड़ा है। इनका नाम जो है देवेंद्र कुमार बताया जा रहा है। दहा के रहने वाले थे। लगभग 48 वर्ष इनकी उम्र थी। 3 बच्चे थे, पत्नी, तीनों बच्चे साथ में घर में हंसी खुशी रहते थे। लेकिन फिर काम नहीं मिल पा रहा था, दिहाड़ी मजदूरी करते थे और 3 बच्चों की जिम्मेदारी पिता के सर पर थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा तनाव में रहने लगे थे और उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया। आप सभी लोगों से अपील, इस खबर को साथ के साथ शेयर कीजिए। हालांकि पुलिस मौके पर आई थी, शव वाहन के माध्यम से उनके शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवाया गया था। हमने आपको कई तरीके के पहचान चिन्ह भी बताए थे, लेकिन उनकी पहचान कल नहीं हो पाई थी। उनके जो भाई हैं वो हमारे साथ है, उनसे एक बार बातचीत करते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली थी जी देवेंद्र के बारे में? सोशल मीडिया से। अच्छा, तो परेशान रहते थे ये? परेशान तो रहते थे। क्या कारण था परेशानी का? रोजगार का। वैसे इनके परिवार में कौन कौन है? एक लड़का, 2 लड़की, एक घर वाले थे। इनकी उम्र कितनी थी? 48 साल। इनका पूरा नाम क्या है? देवेंद्र कुमार है। और रहने वाले कहाँ के हैं? दहा के। तो कल ये घर पे क्या बोल के निकले थे? बस सवेरे घर से 5 बजे उठकर बाहर घूमने जावा, जो अपना दिमाग में टेंशन, दोबारा आया नहीं घर। सबसे बड़ी बच्ची की उम्र कितनी है? और 17-18 साल के करीब। तो कहीं ना कहीं पूरा घर का जो व्यवसाय है वो यही चला रहे थे। ये चीज परिवार तो पूरे तरीके से टूट गया होगा। बिल्कुल, और भी तमाम परिजन है हमारे साथ। तो कल घर पे अपनी पत्नी से कुछ बोल के निकले थे ये? नहीं, ऐसा ये हमारे सिमधी जी हैं। मैं अभी आया हूँ। अच्छा, हमारे को कल पता चला 6 बजे से। अच्छा। हाँ जी, अभी पोस्टमार्टम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि शायद खुद ही इन्होंने कदम उठाया है? पता नहीं है मेरे को। आपकी ज्यादा बातचीत नहीं हुई? नहीं। तो बिल्कुल देखिए, पूरा जो परिवार है वो इस वक्त यहाँ पर बैठा हुआ है। और आप सभी लोगों को मैं एक बार फिर से जानकारी दे देना चाहूंगी, कल हमने आप लोगों को एक लाइव कवरेज दिखाई थी जो कि इंद्री हल्के की रंबा पुलिया रंबा नहर से दिखाई थी, जहाँ पे एक चश्मदीद ने हमें जानकारी दी कि एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 40-45 के करीब लग रही है। वो व्यक्ति जो है उन्होंने पानी से नहर से बाहर भागते हुए देखा, फिर वापस उनकी आंखों के सामने वो व्यक्ति जो है नहर में चले जाते हैं। फिर वो हाथ पांव मारते हैं, चीख पुकार की आवाजें आती हैं, वो व्यक्ति डर जाते हैं। उनको तैरना नहीं आता था, तो उन्होंने सबसे पहले गोताखोर प्रगट सिंह को जानकारी दी, जो सौभाग्य से उस वक्त पास में एक मामले में जांच करने के लिए आए हुए थे। रंबा पुलिया के पास ही थे। 10 मिनट में वो वहां पहुंच गए। उस व्यक्ति को जैसे ही बाहर निकाला, उम्मीद थी कि शायद जान बच जाएगी। CPR देने की कोशिश की कि उनको सांस आ जाए, पानी बाहर निकल जाए जो अंदर शरीर में गया हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं बच पाए थे। फिर पुलिस को इत्तला किया, डायल 112 की गाड़ी मौके पर आई। रंबा चौकी से पुलिस जो है IO मौके पर आए। उसके बाद एम्बुलेंस के माध्यम से उनके शव को कल्पना चावला मॉर्चरी हाउस में रखवाया गया। कल शाम 6 बजे के करीब परिवार ने सोशल मीडिया, जैसे हमारी न्यूज चली उसके माध्यम से देखा, तो कपड़ों के माध्यम से थोड़ा जो हुलिया बताया उसके माध्यम से पहचान करने के लिए पोस्टमार्टम हाउस आए। और यहाँ पे जब पहचान हुई तो देखा इन्हीं के घर का व्यक्ति है, जिसका नाम देवेंद्र कुमार बताया जा रहा है। करनाल के दहा गांव के रहने वाले थे और उम्र 48 साल बताई जा रही है। घर में पत्नी थी, 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी उम्र 17 से 18 साल है। यानी कि पूरा घर का जो गुजर बसर है वो यही देखते थे। बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी इन्हीं की थी। मूल रूप से दहा हरियाणा के रहने वाले थे और दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कभी कोई वाहन चला लेते थे, जो भी काम मिलता था उसके माध्यम से अपना घर चला लेते थे। पिछले कुछ समय से रोजगार को लेकर परेशान थे, मानसिक तनाव था, बच्चों की जिम्मेदारी भी सर पर थी। ऐसे में एक पिता ने गलत कदम उठा लिया। अब आप खुद बताइए, जब बच्चों तक ये जानकारी पहुंचेगी, उन बच्चों का कितना दिल दुखेगा, वो पत्नी को कितनी ठेस पहुंचने वाली है। तो जाहिर है कि ऐसा गलत कदम उठाने से पहले आप सोचा जरूर कीजिए। देखिए, जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होती है जिसका हल ना हो, लेकिन आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जिंदगी जीने के लिए थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। आप गलत कदम उठा लेंगे, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपके पीछे जो अपने परिजन प्रियजन रह जाएंगे, उनके लिए पूरी जिंदगी निकालना फिर बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। हालांकि पहचान जरूर हो गई है, क्योंकि आप लोगों ने भी खबर को शेयर किया था। उनके परिजन भी आ गए हैं। पोस्टमार्टम देवेंद्र कुमार के शव का भी फिलहाल कल्पना चावला में चल रहा है। पोस्टमार्टम होगा, परिवार को दाह संस्कार अंतिम विदाई के लिए बॉडी सौंप दी जाएगी। लेकिन आप सभी लोगों से अपील, कल मैंने अपील की थी, क्योंकि चश्मदीद को ऐसा लग रहा था कि शायद वो
नहा रहे हैं, मे बी कई बार ऐसा भी होता है किसी व्यक्ति ने नशे का सेवन किया होता है तो उसे पता नहीं चलता, तो वो कहीं पर भी खेलने के लिए, नहाने के लिए चला जाता है। तो वो प्राथमिक तौर पे कल स्पष्ट नहीं हो पाया था कि ये खुदकुशी का मामला या कुछ और है, लेकिन परिवार का कहना है कि वो मानसिक तनाव में चल रहे थे, तो हो सकता है कि वो खुद ही अपनी जीवन लीला को समाप्त करने के लिए वहां पर पहुंचे थे। और ये तो चश्मदीद मौके पर थे, लेकिन वही है, पानी के स्रोत खेलने की जगह तो नहीं होते, पानी इतना गहरा था। अब जो चश्मदीद भी है वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल के तो नहीं कूदेंगे, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था, गोताखोर नजदीक थे, उन्हें जल्दी बाहर निकाल लिया गया, फिर भी वो बच नहीं पाए। तो इससे सबक ये सीखना है आप लोगों को कि पानी के स्रोत में नहाने ना जाएं, आपको नहीं पता कहाँ पे कितनी नीचाई है, कितनी गहराई है, नीचे रेत है, आपका पाँव धंस सकता है और कुछ ही मिनटों में जान पर बनाती है। तो पानी के साथ ऐसे मामले हमने पहले भी देखे हैं। दूसरी बात है, अपने जो सोच है, विचार है, उसको सकारात्मक रखिए। थोड़ी सी भी आपकी सोच नकारात्मक होती है तो फिर आप गलत कदम उठा लेते हैं, और गलत कदम उठाने के चक्कर में फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। और इसी के चक्कर में जो आपके अपने प्रियजन हैं, आपके जो अपने घर परिवार के लोग हैं, उनके ऊपर भी बन जाते हैं। खुद सोचिए उन 3 बच्चों के मन पे क्या बीत रही होगी, उनकी पत्नी, अब वो कैसे आम तरीके से अपनी जिंदगी जी पाएंगी। खबर आप लोग देख रहे थे मेरे यानी कि भवन अरंग के साथ। धन्यवाद।